नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पूरा आपका चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो बताना है कौन सी इसमें मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए मेटल जो होते हैं वो लस्चरस होते हैं, बिल्कुल सही है। लस्चरस का मतलब होता है शाइनी सरफेस। इनका सरफेस कैसा होगा? शाइन करेगा। ठीक है, शाइनी सरफेस होगा इनका। मैलिएबल है, इसका मतलब क्या है कि इनको थिक शीट्स में, थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैलिएबल भी होंगे। ब्रिटल जो है, ब्रिटल नहीं होते। मेटल जो होते हैं नॉन ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास ब्रिटल है, ठीक है। लेकिन डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि थिन वायर्स में इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टाइल भी होते हैं मेटल्स, बस क्या नहीं होते हैं, ब्रिटल नहीं होते। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड होगा? आयरन सॉलिड रहता है, मरकरी लिक्विड रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम और सोडियम भी क्या रहेंगे? सॉलिड रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखिए वायर्स में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो मैलिएबिलिटी, अगर आपसे कहा था थिन शीट्स, थिन शीट्स में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी पूछते तो आपका होता क्या? मैलिएबिलिटी होता है। ये क्या है? थिन शीट्स होता है। और सोनोरस, सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, तो सोनोरस होता है। रिंगिंग साउंड की अगर प्रॉपर्टी पूछते हैं तो सोनोरिटी या सोनोरस होता। कंडक्टिविटी मतलब गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर जो होगा उसको एक तरीके से कंडक्टिविटी में रखा जाएगा। किसका गुड कंडक्टर? हीट का हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। डक्टिलिटी जो है, इसका मतलब क्या होता है कि थिन वायर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फोर्थ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल एंड ब्रिटल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल भी हैं ज्यादातर। तो आयरन जो है मेटल होगा, गलत है। एल्युमिनियम भी गलत है, कॉपर भी गलत है। सही है इसमें क्या? कोल इज द करेक्ट आंसर। तो कोल जो है नॉन मेटल भी और कोल जो होगा ब्रिटल भी होगा। फिफ्थ पे आते हैं, वाई आर मेटल वेसल्स कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग। अब देखिए खाना बनाने में क्या होता है कि मेटल वेसल्स को क्यों यूज किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए खाना बनाने के लिए क्या है, हमको थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, गुड कंडक्टर चाहिए, जो हीट के गुड कंडक्टर्स होंगे। इसीलिए खाना बनाते समय जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उसको एक मेटल का यूज किया था। आपने देखा होगा, या तो आयरन का हो सकता है, ठीक है, या कॉपर का होगा, ठीक है, या स्टील का होगा। तो ये सब क्या है? मेटल्स हैं, गुड कंडक्टर है। अब स्टील जो है मेटल नहीं है, एलॉय है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, विच मेटल इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बहुत ही मुलायम है, जो बहुत ही सॉफ्ट है और उसको नाइफ से काटा भी जा सकता है? ठीक है, तो आयरन को नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं, कॉपर भी नहीं, सोडियम को कट किया जा सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। सेवेंथ में आते हैं, विच मटेरियल वी अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिसिटी को पास कौन करने देगा? जो कि ऐसा होगा, गुड कंडक्टर होगा। तो आपको मेनली ये बताना है कि इनमें से गुड कंडक्टर कौन सा है। तो रबर तो पुअर है, नायलॉन भी पुअर है, कॉपर इज गुड कंडक्टर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एट्थ में आते हैं, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कब होगी, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो ड्राई एयर होनी चाहिए, गलत है। वाटर ओनली, क्या वाटर केवल जरूरत होगी? नहीं, हमको एयर और वाटर दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ एयर एंड वाटर। इसकी प्रेजेंस में ही रस्टिंग हो पाती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ब्राउन डिपॉजिट सीन ऑन आयरन कॉल्ड। देखिए आयरन जो होता है उसके ऊपर रस्ट आ जाती है, ठीक है। अगर पानी और हवा में रख दिया जाए आयरन को कुछ दिन के लिए तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो रस्टिंग पूछा गया, उस डिपॉजिट को कहते क्या है? तो ये आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है। होता तो आयरन का ऑक्साइड है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर रस्ट भी दिया गया है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या होगा? आयरन ऑक्साइड ना होके क्या होगा? रस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट।
10th पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप विल रस्ट फॉर्म ऑन दी आयरन नेल। रस्टिंग किस में होगी इनमें से आयरन नेल पे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया आयरन नेल इन ड्राई एयर, तो ड्राई एयर में क्या रस्टिंग हो सकती है, नहीं होगी। आयरन नेल इन बॉइल्ड वाटर विद ऑयल लेयर, तो बॉइल्ड वाटर है, ऑयल की लेयर है, उसमें भी रस्टिंग नहीं होगी। आयरन नेल इन एयर एंड वाटर, ओपन बॉटल में रखा हुआ है, एयर और वाटर जा रहे हैं, तो बिल्कुल इसमें रस्टिंग हो जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि रस्टिंग के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो यही होती हैं, एयर और वाटर की प्रेजेंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में देखेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन मेटल गेट डैमेज ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। देखिए जब एयर और वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन होती है तो मेटल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इस पूछा गया इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को इरोजन नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। देखिए रस्ट है मतलब आयरन होगा तब तो इसको रस्टिंग कहेंगे, लेकिन कोई भी मेटल होगा तो उसको कोरोजन कहेंगे। अगर यहाँ मेटल की जगह आयरन लिखा था तो आयरन के लिए जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई बाकी दूसरा मेटल है या एक नॉर्मल आपको टर्म दिया है मेटल, तो मेटल में क्या होता है, कोरोजन होता है। देखिए कोरोजन और रस्टिंग कोई अलग अलग चीज नहीं है, यही कोरोजन जब आयरन में होता है तब उसको रस्टिंग बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग। अब देखिए कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। तो पेंटिंग से रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग से भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग होती है उससे भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में याद रखिएगा जिंक की कोटिंग करी जाती है, ठीक है, आयरन के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस पर रस्टिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो फ्रीजिंग होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो फ्रीजिंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेटालिक लस्टर। अब मेटालिक लस्टर क्या होता है, तो शाइनी अपीयरेंस जो होती है, चमकदार जो सरफेस दिखाई पड़ता है हम लोग को मेटल्स का, उसी को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज देखिए दी गई, तो शाइनी अपीयरेंस जो होता है जो मेटल में दिखाई पड़ता है हम लोग को, उसी को लस्टर कहा जाएगा। ये मेनली कॉपर में हो सकता है, आयरन में हो सकता है, एल्युमिनियम में हो सकता है। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, तो क्या सारे के सारे मेटल जो होते हैं हार्ड और सॉलिड होते हैं, तो आंसर है नहीं, सारे मेटल जो होंगे हार्ड और सॉलिड नहीं होंगे। इसमें एग्जांपल आपको दिया गया है सोडियम और पोटेशियम का। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको नाइफ से, चाकू से काटा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एक मरकरी भी एग्जांपल दिया गया। मरकरी में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हार्ड पूछा गया था, सॉलिड पूछा गया, तो सारे हार्ड तो हो नहीं सकते, सारे सॉलिड भी नहीं होंगे। एक एग्जांपल आपको दिया गया मरकरी, तो मरकरी सॉलिड ना होकर क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया मैलिएबिलिटी क्या होती है, तो मैलिएबिलिटी और इसका एग्जांपल एक देना है। तो अभी हमने आपको मैलिएबिलिटी बताई थी कि प्रॉपर्टी होती है मेटल की, जिससे क्या होता है इन मेटल्स को बीट करके, मतलब इनको पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स, या ये कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिनमें इन मेटल्स को क्या कर सकते हैं, बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको मैलिएबिलिटी कहा जाता है। सिल्वर जो होता है आपने देखा होगा, मिठाइयों के ऊपर मेनली सिल्वर की कोटिंग लगी हुई होती है, और यही प्रूफ करता है कि सिल्वर जो है वो एक मेटल है, और कैसा मेटल है, मैलिएबल मेटल है। वाई आर कोल एंड सल्फर नॉट मैलिएबल। देखिए कोल और सल्फर जो है मैलिएबल नहीं होते, ये कैसे हैं, ब्रिटल हैं। कैसे हैं, ब्रिटल हैं, मैलिएबल नहीं है। और ये क्यों ब्रिटल कहा गया, क्योंकि ये ब्रेक हो जाएंगे जब आप इनको पीटेंगे, तो ये पीट के शीट्स में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, नॉन मैलिएबल कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा, पूछा गया व्हाट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी पूछा गया, डक्टिलिटी क्या होती है, तो अगर इनको थिन वायर्स में या वायर्स में अगर हम लोग मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सके, उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। मेंशन अ हाईली डक्टाइल मेटल, तो हाईली डक्टाइल मेटल आपको क्या है, गोल्ड है। तो मोस्ट डक्टाइल अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। और ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि 1 ग्राम सोचिए गोल्ड अगर है तो इसको 2 किलोमीटर के लॉन्ग वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। व्हाट इज सोनोरिटी या सोनोरस क्या होता है, विच टाइप ऑफ मटेरियल आर सोनोरस। तो सोनोरिटी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग,
सोनोरिटी कहते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, वाइल मटेरियल लाइक कोल और वुड क्या हो जाएंगे, सोनरस नहीं होंगे। तो पूछा गया विच टाइप पूछा गया मटेरियल के, तो कौन सा टाइप के मटेरियल सोनोरस होते हैं, तो ये मेटल्स होते हैं। तो याद रखिएगा मेटल जो होंगे वो कैसे होंगे, सोनोरस होंगे। वाई आर गुड कंडक्ट व्हाट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो गुड कंडक्टर जो होते हैं हीट के वो क्या होते हैं। ठीक है, तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में भी अगर आप ग्रेफाइट देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर तो है लेकिन वो नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन से याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। वाई इज दिस प्रॉपर्टी यूजफुल इन कुकिंग, तो कुकिंग में प्रॉपर्टी यूजफुल क्यों है। दिस इज यूजफुल इन कुकिंग बिकॉज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू कुक फूड एफिशिएंटली। देखिए ये क्या करती है, हीट को पास होने देती है उस बर्तन से फूड में, और फूड क्या हो जाता है, फूड पक जाता है। तो इसलिए कुकिंग में इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन 8th में कहा गया व्हाई डू इलेक्ट्रिशियन यूज टूल्स विद रबर हैंडल्स, तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो रबर हैंडल्स यूज करते हैं, मतलब जो हैंडल होती है रबर की बनी होती है, रबर का एक दस्ताना पहन लेते हैं। मेनली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि रबर जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और रबर का कोई मान लीजिए दस्ताना या कोई चीज़ ऐसे पहने हुआ है, तो क्या होगा कि जो शॉक होगा उस पर्सन को नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि रबर क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वाई डिड आयरन प्ले अ मेजर रोल इन प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अब देखिए आयरन का इतना बड़ा रोल क्यों है इंडियन सिविलाइजेशन में, आपको बताना है। तो देखिए आयरन का रोल सब इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि आयरन से आयरन प्लो बने, टूल्स बने। ठीक है, जैसे फावड़ा बना, खुरपी बनी, जो बहुत ही स्ट्रांग थे, ड्यूरेबल थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर भारत का इम्प्रूव हुआ, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, बड़े बड़े शहर बने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट। अब देखिए आयरन की रस्टिंग कब होगी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आयरन रस्ट व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद बोथ एयर और वाटर, मतलब एयर और वाटर मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी रस्टिंग होने वाली है। अगर केवल इकलौता वाटर प्रेजेंट है या मान के चलिए केवल एयर प्रेजेंट है तो रस्टिंग नहीं होती है। व्हाट इज रस्टिंग, रस्टिंग इज फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। देखिए ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जो रस्ट होता है जब उसका फॉर्मेशन हो जाता है सरफेस पे, ठीक है, किसके सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे। ठीक है, और ये कब फॉर्मेशन होगा, व्हेन एक्सपोज्ड टू बोथ एयर एंड वाटर, तो जब एयर और वाटर से एक्सपोज होगा तो क्या होगा, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका नाम है रस्ट। तो इस फिनोमेना को कहा जाएगा रस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज कोरोजन, गिव एन एग्जांपल। तो कोरोजन क्या होता है, तो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स। सो स्लो ईटिंग, डिटेरियोरेशन को आप क्या कह सकते हैं, स्लो ईटिंग भी कह सकते हैं, कि धीरे धीरे जो मेटल होता है वो खत्म होता चला जाता है, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, वाटर और अदर सब्सटेंसेस। तो एयर, वाटर और कुछ और सब्सटेंस की प्रेजेंस में अगर मेटल धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट हो रहा है तो उस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग कोरोजन। एग्जाम्पल दिया गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। तभी हमने आपको बताया भी था कोरोजन जो है वो एक तरीके का, मतलब रस्टिंग जो होती है वो एक तरीके की क्या है, कोरोजन है। बस रस्टिंग किस में होती है, आयरन में होती है। व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आयरन फ्रॉम द नेल इन बॉटल्स एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो नेल डाली गई थी बॉटल्स में, तो वहां से आपको क्या पता चल रहा था, वहां मेनली 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे। पहले में क्या किया गया था, नेल को केवल एयर में रखा गया था। दूसरे में एयर हटा दी गई थी, केवल वाटर में रखा गया था नेल को। और तीसरे में क्या था, खुली हुई बॉटल थी तो उसके अंदर एयर भी जा रही थी और पानी पहले से ही उसमें था, उसमें रखा गया था। तो आपने क्या देखा, थर्ड केस जिसमें एयर और वाटर दोनों चीजें थी, उसी केस में रस्टिंग हो रही थी। तो एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि रस्टिंग अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर, मतलब दोनों चीजों की प्रेजेंस होना जरूरी है। रस्ट डज नॉट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर और वाटर एलोन, तो केवल एयर या केवल वाटर की प्रेजेंस में नहीं होगा। ठीक है, और एयर और वाटर की जगह एक और चीज हो सकती है जिसको कह सकते हैं मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर अगर इकलौता है तो इसमें दोनों चीजें आती है, एयर के भी कंटेंट होते हैं इसमें, वाटर का भी कंटेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, नेम 2 मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। ग्रीस लगाना आपको पता होगा, साइकिल वाइकिल में ग्रीस लगाई जाती है, तो ग्रीसिंग से भी
रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है आयरन के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है किसकी, जिंक की। जिंक याद रखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर्स प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।